टाउन प्लानिंग अभी कर रहे हैं। पटना का जो टाउन प्लानिंग है अप्रूव्ड है और अगले 30 वर्षों के लिए उसकी प्लान हम कर रहे हैं। उसको और बेहतर बनाने में पटना के इर्द गिर्द के शहरों को बिल्कुल एनसीआर के तर्ज पर डेवलप करने का अवसर इस लैंड पुलिंग पॉलिसी से मुझे मिलेगा। और मैं बिहार की महान जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं पटना की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पटना के इर्द गिर्द एनसीआर के तर्ज पर जो शहर डेवलप होगा वो निश्चित रूप से एक व्यापक पटना, ग्रेटर पटना बनाने में इस पॉलिसी से हमको सहयोग मिलेगा। और पटना ही नहीं, जितने प्रमंडलीय टाउन हैं वहाँ भी इस पॉलिसी की मदद के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम था सैटेलाइट सिटी का, वो हम तेजी के साथ बनाने में सफल होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए 36 एजेंडों पर तो मोहर लगी ही है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन जो है माना जा रहा है। आपको बता दें कि सैटेलाइट सिटी योजना जो है बिहार में लागू की गई है पहली बार। देखिए जीवेश मिश्रा हैं जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो विकास भवन में पहुंचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चीज़ की जानकारी देते हैं। पहले हम सुनाएंगे आपको कि जीवेश मिश्रा जो बिहार सरकार के मंत्री है इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। शुरू करें। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, हमारे विभाग के सचिव और हाउसिंग के एमडी, सभी आज के इस ऐतिहासिक क्षण के गवाही बनने वाले हैं। सभी मित्रों को मालूम है कि बिहार के अंदर आज एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की कैबिनेट ने लिया है और जिसका वर्षों से प्रतीक्षा था। ऐसी कोई पॉलिसी आए, ऐसी कोई नियमावली बने, इस प्रकार की चिंता वर्षों से बिहार में की जा रही थी। लेकिन सफलता आज मिली कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो लैंड पुलिंग पॉलिसी है, पहली बार बिहार के अंदर, जो अभी तक जो हमारी पॉलिसी थी भूमि अधिग्रहण करने का, कई बार भूस्वामी का ज़मीन ले करके हम उस पर किसी प्रकार के डेवलपमेंट का काम करते थे, आज पहली बार लैंड पुलिंग पॉलिसी बिहार के कैबिनेट ने पास किया है। और ये अपने आप में काफ़ी अनूठा, अद्भुत और आने वाले समय में जो बिहार का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम था कि हम सभी जितने हमारे शहर हैं, जो प्रमंडलीय शहर है, उसमें सैटेलाइट सिटी बनाने का जो प्रस्ताव है बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब नगर विकास आवास विभाग इस सैटेलाइट सिटी को बनाने की दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। तो बिहार के लिए आज का क्षण ऐतिहासिक क्षण रहा। और इस पॉलिसी के कारण मैं आपको बता दूं कि भविष्य में कभी भी, जैसे भूमि अधिग्रहण में कई बार ये चिंता आती थी, लोग कहते थे कि हमारे पास तो इतना ही भूमि था और हम भूमिहीन हो गए, तो इस प्रकार की कोई लेकुना, इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम इस पॉलिसी के अंदर नहीं है। इसमें सरकार ने स्पष्ट तरीके से निर्णय लिया। इस पॉलिसी के तहत जो मोटी मोटी बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप अगर देखें तो कई राज्य इस पॉलिसी के आधार पर काम कर रहा है। हम आज इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें भी लैंड पुलिंग पॉलिसी लाना है। इसमें हम किसानों की या ज़मीन मालिक का जो ज़मीन लेंगे, बदले में उस ज़मीन को पूरी तरीके से डेवलप करके 55% उन्हें लौटा देंगे। कई राज्यों में है 50-50, ज़मीन लेने के बाद 50% ज़मीन सरकार डेवलप करने के बाद 50% भूमालिक को लौटाता है। हम लोगों ने बिहार में निर्णय लिया कि हम लोग 55% ज़मीन डेवलप करने के बाद भूस्वामी को लौटाएंगे। डेवलपमेंट का जो मेरा स्ट्रक्चर होगा उसमें 22%, अगर हम 100 एकड़ ज़मीन लेते हैं तो 22 एकड़ ज़मीन इस प्रकार की बनावट होगी उस पूरे भूखंड का कि 22 एकड़ उसमें ज़मीन सड़क के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब टोटल भूमि का 22% हम सड़क में इसलिए ले रहे हैं कि भविष्य में कभी, जैसे अभी
वाटर लॉगिंग नहीं हो, कंजेशन नहीं हो, शहर के अंदर जो सैटेलाइट सिटी बनाएंगे उसके अंदर कंजेशन नहीं हो, जो नई बसावट जो मास्टर प्लान अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं पटना का या अन्य शहरों का, उसमें इसका मदद मिले कि किसी प्रकार का कोई कंजेशन नहीं हो। 22% ज़मीन हम लोग जो है वो सड़क के रूप में वहाँ इस्तेमाल करेंगे। 3% आवास, 3% जो उसके अंदर जो ज़मीन होगा वो कमज़ोर वर्ग के आवास हेतु हम लोगों ने रिजर्व किया है। जो 22% हम सड़क में इस्तेमाल करेंगे और 3% ज़मीन जो है वो कमज़ोर वर्ग के लोगों को के लिए रिजर्व होगा, आवंटित करेंगे उनको। और पार्क एवं सामाजिक संरचना के लिए उसके अंदर 5% ज़मीन हम खुला जगह बीच के अंदर डालेंगे, जो पार्क के रूप में उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और मैंने पहले कहा कि 55% ज़मीन टोटल ज़मीन का सीधा हम किसान को डेवलप करके लौटा देंगे, कोई मुआवजा का चक्कर नहीं रहेगा, भू स्वामित्व उसका उनके पास रहेगा। और जिस प्रकार हमारी योजना है डेवलप करने की, हम उम्मीद करते हैं कि कई गुने कॉस्ट पर वह ज़मीन फिर किसान उसको अपने भू स्वामित्व में उसको बेच पाएंगे। और साथ ही साथ सरकार, अब आप कहिएगा कि इतना करने के बाद रखेगी क्या, 15% ज़मीन इस पूरे काम के एवज में अपने पास रखेगी विक्रय हेतु, जिसको बेच करके जो इतनी बड़ी व्यवस्था हम खड़ा करेंगे उसको हम इससे खड़ा करेंगे। अगर आज देश के अन्य राज्यों का लैंड पूलिंग पॉलिसी अगर आप अध्ययन करेंगे तो हम समझते हैं कि बिहार का जो ये पॉलिसी है सबसे अच्छा, और इसमें सबसे ज़्यादा किसानों को हमने बेनिफिट देने का काम किया है 55%, और सबसे कम ज़मीन केवल 15% ज़मीन सरकार विक्रय है तो अपने पास रखी है। 15% से ज़्यादा 22% ज़मीन हम सड़क के रूप में इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो ये सारा आज बिहार के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने आप में एक अद्भुत, और जिसका वर्षों से जिसके लिए एक काम किया जा रहा था, टाउन प्लानिंग अभी कर रहे हैं। पटना का जो टाउन प्लानिंग है अप्रूव्ड है, और अगले 30 वर्षों के लिए उसकी प्लान हम कर रहे हैं। उसको और बेहतर बनाने में पटना के इर्द गिर्द के शहरों को बिल्कुल एनसीआर के तर्ज पर डेवलप करने का अवसर इस लैंड पूलिंग पॉलिसी से मुझे मिलेगा। और मैं बिहार की महान जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं पटना की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पटना के इर्द गिर्द एनसीआर के तर्ज पर जो शहर डेवलप होगा वो निश्चित रूप से एक व्यापक पटना, ग्रेटर पटना बनाने में इस पॉलिसी से हमको सहयोग मिलेगा। और पटना ही नहीं, जितने प्रमंडलीय टाउन हैं वहाँ भी इस पॉलिसी की मदद के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम था सैटेलाइट सिटी का, वो हम तेज़ी के साथ बनाने में सफल होंगे। और अन्य जिसकी टाउन प्लानिंग में अन्य शहरों को हमने लिया है, वहाँ भी इस पॉलिसी के आधार पर हम आगे अच्छे सुंदर शहर अपने जनता मालिक महान बिहार की जनता के लिए उसको खड़ा करने का काम करेंगे। ये आज ऐतिहासिक दिन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बंधुगण इसको प्रमुखता के साथ जरूर लेंगे। ये कोई साधारण काम आज बिहार के इतिहास में नहीं हुआ है, ये अद्भुत कार्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। बाकी विशेष रूप से हमारे यहाँ सचिव महोदय हैं, कुछ विशेष बिंदुओं पर ये अपनी ओर से विषय को रखेंगे। सचिव महोदय, सुना किस तरीके से जीवेश मिश्रा ने तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा। अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।